इतने बड़े वाक़यात हुए, क्या कहेंगे सर। इतने दहशत ना रुकने वाला सिलसिला शुरू है। और आप एक बात करके गए थे कि एक दहशतगर्द एक SHO की मार है, तो सर वो हम SHO भी ढूंढ रहे हैं, SHO नहीं मिल रहे। पहली बात ये कि मैंने उस टाइम भी बोला था, अगर आप पूरा जुमला सुनें, मैंने ये कहा था सिम्बॉलिकली, मैं सिम्बॉलिकली कह रहा हूँ, पूरा जुमला अगर आप सुन लेते तो ज़्यादा बेहतर है। पहले CM साहब आई थिंक बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप क्या नीचे सबसे पहले तो ज़ाहिर है समाज वाले की मजम्मत को और उनको बलूचिस्तान में साथ जो है शोधा के और खानदानों के अफसोस का इजहार करते हैं। देखिए, ये टेररिज्म की जंग है, ये कंप्लीट दहशतगर्दी की जंग है, और दहशतगर्दी की जंग इस कौम ने एक दफ़ा पहले भी लड़ी थी और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई थी। एक दफ़ा फिर ये रिजॉल्व मौजूद है। आज यूनिवर्सिटी साहब इस्लामाबाद से वज़ीर साहब के होकर पंजाब तशरीफ़ लाए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यहाँ आए थे, तो वी हैड वेरी गुड मीटिंग्स। और हम इंशाल्लाह ताला देखिए स्ट्रेटजी जो है उस पर गौर व फिक्र ज़रूर कर रहे हैं कि वो कौन से अवामिल हैं जिससे ये दहशतगर्दी बढ़ रही है। और दहशतगर्दी का जो चैलेंज है, आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो ज़्यादा रोना होने लगे हैं। उस स्ट्रेटजी पे ज़रूर गौर व गौज़ हुआ है और मज़ीद इंशाल्लाह ताला करेंगे। बदकिस्मती हमारी ये है कि इससे पहले जितने इंसिडेंट्स हुए हैं तमाम के तमाम, अगर मुश्किल वाला आप देखें, अनर्थ हुआ है, सिटी में शुरुआत का अच्छा कॉम्पिटिशन किया, बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो गुरबत में आपको पता है कि 280 kgs का एक्सप्लोसिव था जो फटने जा रहा था, उसको रोका गया। तो इस तरह की बहुत सारे जो है वो चीज़ों को रोका भी जाता है। बहरहाल वी आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, और ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, और कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये जो वाक़यात हैं इनका बरकरार करना भी बहुत ज़रूरी है। और हम इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी हुकूमत, आपकी मरकज़ी हुकूमत, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, वी हैज़ द कैपेसिटी। ये आपने देखा होगा कि राइज़ एक दफ़ा ज़रूर आता है और हम इंशाल्लाह ताला इनको कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुँचेंगे। जंग की हिकमत अमली चेंज ज़रूर हुई है और हम भी इंशाल्लाह ताला आपकी फिक्र करेंगे। वफाकी हुकूमत की संसदी का ये आलम है कि गुज़िश्ता 9 से 10 माह की हुकूमत में फेडरल मिनिस्टर्स या PM की बात करें तो किसी भी अनफॉर्चुनेट वाक़े के बाद एक विजिट किया जाता है, सिवाय एक मरतबा इसहाक़ साहब वैसी 14 अगस्त हुआ है। और यहाँ पे जो सूरत हाल है, अगर वैसी सूरत हाल का जायज़ा लेने कोई नहीं आता। रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी पर सिर्फ और सिर्फ 18 पुलिस एहलकार, रेलवे पुलिस के, अगर एक स्टेशन पर 18 पुलिस एहलकार होंगे तो इस तरह के वाक़यात पहली बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी इंक्वायरी करने का कह दिया है कि वहाँ पे सिक्योरिटी का लैप्स हुआ है तो नहीं हुआ है। रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी थी वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जहाँ तक रही बात बाकी सिक्योरिटी की और फेडरल गवर्नमेंट के कंसर्न होने की, मेरा ख्याल है कि मैं खुद ज़ाती तौर पर आप इन सब से पूछ सकते हैं कि मैं किसी दफ़ा चक्कर लगाया, मेरा कोयटा में, तुर्बत में, गवादर में बग़ैर वाक़े के भी चक्कर लगाया, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाए। और मेरा ख्याल में मेरा 5-7 महीने के अंदर ये 10वां 12वां विजिट होगा। और फेडरल गवर्नमेंट इस टाइम पे हर तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी। दूसरे नंबर पर ये जो दहशतगर्दी है इसका हमने मिलकर मुकाबला करना है, ना सिर्फ बलूचिस्तान और फेडरेशन ने करना है बल्कि लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने मिलकर करना है। और आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे जैसे सीएम साहब कह रहे हैं इस वाली जो ये एक ठीक है वेव आई है, इंशाल्लाह ताला उसको आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। दहशतगर्द अपना जो भी खुदकुश हमला वालों को यूज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको जिसके तहत यूज़ हो रहे हैं ना, जो यहाँ ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते हैं और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, वो आज किधर हैं? आज क्यों नहीं इस वाक़े की मजम्मत करते? आज क्यों नहीं उन शोधा के करनों को, अगर वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं आते? इस वाक़े की मजम्मत क्यों नहीं करते? मजम्मत तो छोटी लफ्ज़ है, बल्कि उल्टा हुकूमत से उनको मुतालबा करना चाहिए कि ऐसे लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। तो बलूचिस्तान के वो लोग, वो बलोच अवाम ये सोच ले कि आपकी हुकूमत जो है वो आपको बेहतरी की तरफ लेके जा रही है, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कौन, अगर आप टेररिज्म की जंग को समझते हैं, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं और अगर इस जंग को समझने की कोशिश करें, वी हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द स्टेट एंड दे हैव टू रीच इंच ऑफ द, और उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। हम नुकसान की जिम्मेदारी हमारी है, नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो 9 गोल रोके गए हैं उसकी तो अप्रिसिएशन कहीं नहीं। कल मुझे आप बताएं कि जो CPD का ऑपरेशन हुआ सुराब में, जिसमें 2 लोग जानम वसल हुए, मूसा खेल के जितने लोग थे वो सारे के सारे 3-4 पकड़े गए हैं, बाकी जानम वसल हो गए। 4-5 और कुछ हमलावर पकड़े हमने पिछले एक हफ्ते में, बट डेफिनेटली उनको उस तरफ ये बताना जिनका प्लान था इन दिनों में फटने का,
ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके तक नहीं भी पहुँचती हैं, पहुँचती हैं तो लेट पहुँचती हैं, सारे मिल के लड़ रहे हैं इस टाइम पे। ये एक पूरी वॉर की सिचुएशन है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉर्मल हालात है क्योंकि चोरी है बेसिकली है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट लीड ले रही है इसको, अपने वो सिर्फ पुलिस वालों को हर तरीके से बेहतरीन फैसिलिटी नहीं दे रही, बाकी जगहों पे अब हम एफसी को पावर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं ताकि वो भी लड़ सकें। और आप देखेंगे ये जिस तरह की सीएम की अप्रोच है, इंशाल्लाह ताला आपको ये रिजल्ट देंगे। लास्ट में I just want to- सर, मजीद भी सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद है, ये बताया जा रहा है कि एक और भी खुदकश हमलावर मौजूद है। कोई इस तरह की रिपोर्ट्स स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा कॉन्फ्लिक्ट लास्ट में सिर्फ आप कैमरास के सामने अपनी टीम को, जो हेल्थ की टीम है, स्पेशली जो ट्रॉमा सेंटर है, मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फाइनेंस पूरा दिन, मिनिस्टर एग्रीकल्चर, जो ये रिस्पॉन्स था इनका, मेरी मौजूदगी यहाँ पे नहीं थी, मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और द वे हमारा ट्रॉमा सेंटर हमारे मरीज़ों को ले रहा है, उसकी अप्रिसिएशन लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक इजलास हुआ इससे बस मुजम्मत है, बस मुजम्मत